प्यारे बच्चों, आज पुनः हम ऑनलाइन क्लास में कक्षा 6 की गणित लेकर उपस्थित हैं। इसके पहले की वीडियो में आपको बतलाया गया था अभाज्य गुणनखंड में वृक्ष गुणनखंड विधि और भाग विधि, उसी पे आधारित सवाल भी कुछ बतलाए गए थे, जिसके आगे मैं आज बतलाऊंगा। प्रश्न नंबर 4 दिया है, सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या के अभाज्य गुणनखंड, संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकीय संख्या, सबसे बड़ी संख्या आप जानते हैं कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9। 2 अंकों की बड़ी संख्या 99। 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है? 999। यहाँ 4 अंकीय दिया है, तो हम 4 अंकीय संख्या सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? तो होती है 9999। इसका हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो यौगिक संख्या से नहीं कटाएंगे, केवल हम किससे कटाते हैं? तो अभाज्य संख्या से ही कटाते हैं, यानी जिसको विखंडित नहीं किया जा सके, यानी 3 से कटेगा। 3 तिरिके 9, 3 तिरिके 9, 3 तिरिके 9, 3 तिरिके 9। पुनः ये किससे कटेगा? तो 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब ये किससे कटेगा? तो ये 11 से ही कटेगा। 11 कम 11 0 होगा, पुनः 11 कम 11, और ये कटेगा 101 से। यानी कहने का मतलब है कि ये इसका अभाज्य गुणनखंड होगा क्या? तो 3 गुणे 3 क्या होगा? 3 गुणते 3 गुणते 11 गुणते 101। ये प्रश्न नंबर 4 रहा। और प्रश्न नंबर 5 की बारी आती है। तो प्रश्न नंबर 5 में कुछ संख्याएं दिया गया है, उसमें कौन सत्य है और कौन असत्य है ये चुनना है। मैंने कुछ संख्या दिया है, जैसे कि यहाँ पे दिया है कौमी, क्योंकि पूरा लिखने पर समय लगेगा। तो 1000 दिया है, और 1000 के आगे कुछ गुणनखंड दिए हैं। दिया है 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 5 और गुणते 10। क्या दिया है? गुणे 10। और उसके आगे दे रहा है ख में 124 का गुणनखंड दिया है। 2 गुणते 2 और गुणे 31 दिया है। उसके बाद ग में दिया है 180 है, इसका गुणनखंड दिया है 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 6। 2 गुणे 3 और गुणे 5 गुणे 6। और घ में दिया है 42। क्या दिया है? 42। तो इसका गुणनखंड दिया है 2 गुणते 3 गुणते 7। अब इसमें कौन सा सत्य है उसी को लिखना है। तो देखिए, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो गुणा करके देख लीजिए। पहले गुणनखंड हम देखते हैं कि क्या गुणनखंड सही है। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक यौगिक संख्या दिया है। क्या दिया है? 10 एक यौगिक संख्या है, तो ऐसे ही ये गलत हो गया, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में कोई यौगिक संख्या शामिल नहीं होती है, केवल क्या अभाज्य संख्याएं ही शामिल होती हैं। तो ये गलत हो गया, ये सही नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं तो ये दोनों सही है। 31 भी अभाज्य संख्या है, ये दोनों अभाज्य संख्या है। तो 2 गुना के 4, 4 एकम 4, 4 3 12, ये क्या है? तो सत्य है। अब यहाँ पे आते हैं 180 का गुणनखंड है कि नहीं है, ये नहीं देखो, पहले संख्याओं को देखिए। यहाँ पे 6 है,
6 क्या है कि यौगिक संख्या है, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं 2 3 6 7 42, ये सही है। तो ऐसे ही इसमें कुछ दिया है। अब प्रश्न नंबर 6 पे हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 में दिया है, प्रश्न नंबर 6 231 दिया है। करा कि 231 की अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। प्रश्न लिख दें, चलिए लिख लेते हैं। 231 की अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और उन्हें क्रमागत संख्याओं में लिखना है। क्रम में, आरोही क्रम में लिख रहा है कि अवरोही क्रम में लिखिए। तो इसका गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। किससे कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, जोड़ लेते हैं। 3 1 4 2 6, 3 से कट जाएगा। 3 7 21, पुनः 3 7 21, ये 7 से कटेगा। 7 कम 7, 7 कम 7, पुनः 11 से कटेगा। 11 कम 11, अर्थात इसका गुणनखंड क्या हो गया, 3 गुणते 7 गुणते 11। ये क्रम में भी है। तो यहाँ पे कह रहा कि अवरोही क्रम में लिखिए। तो चूंकि आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में है, तो इसको उलट देंगे, यानी 11 गुणते 7 गुणते 3 भी होगा। अवरोही मतलब घटते क्रम। तो ये समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 7 दिया है। प्रश्न नंबर 7 दिया है, ये प्रश्न है केवल उत्तर लिखना है। उन गुणनखंडों के नाम लिखिए, जो किसी यौगिक संख्या की अभाज्य गुणनखंड में शामिल नहीं होते। तो होती है भाज्य संख्या। क्या होती है, भाज्य संख्याएं या भाज्य गुणनखंड भी उसे कहते हैं, यानी भाज्य गुणनखंड उसमें शामिल नहीं होते हैं। तो हम इसको लिखेंगे भाज्य गुणनखंड। क्या लिखेंगे, भाज्य गुणनखंड। यानी मान किसी में, यहाँ पे हमने आपको बताया, यहाँ पे एक यौगिक संख्या यानी इसका भाज्य हो सकता है। क्या हो सकता है, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणते 5, 2 गुणते 5 लिख सकते हैं। तो ये संख्या यानी भाज्य संख्याएं किसी भी गुणनखंड में, किसी भी यौगिक संख्या का, मान लीजिए सब ये यौगिक संख्याएं हैं जिनके गुणनखंड किए जा सकते हैं, वो यौगिक संख्याएं। यानी यौगिक संख्याओं में कोई यौगिक संख्या के अभाज्य गुणनखंड में शामिल होने वाला गुणन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, तो भाज्य गुणनखंड यानी ऐसा गुणनखंड जिसका भाज्य किया जा सके, उसको शामिल नहीं किया जा सकता है। ये उसका उत्तर हुआ, भाज्य गुणनखंड। अब हम प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 में दिया है कि दो क्रमागत
विषम संख्याओं के संख्याओं का योगफल क्या होता है? 4 से विभाजित या विभाज्य है। इस कथन की कुछ उदाहरण देकर पुष्टि कीजिए। कुछ उदाहरण देकर पुष्टि कीजिए। तो अब यहां पे दे रहा है 2 क्रमागत विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं 3 हो गई, 5 हो गई, अभाज्य भी है। 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल। तो क्रमागत संख्याएं हैं कि विषम होनी चाहिए। तो 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया। 9 के बाद 11 हो गया, 11 के बाद 13 हो गया। तो इसमें यही देना है कि इनका 2 क्रमागत विषम संख्याओं का जो 4 से विभाज्य हो, तो अगर जो हम 9 + 7 को जोड़ दें तो क्या होगा? तो 9 × 7 = 16 होता है। तो ये क्या है? 4 से विभाज्य है। 4 × 4 = 16। तो कुछ और उदाहरण में दे देते हैं। अब इसको हम जोड़ देते हैं। 11 + 13 बराबर कितना हो जाएगा? तो 3 × 1 = 4 और 1 × 1 = 2। तो 24/4, 4 × 6 = 24। ये होता है 4 × 4 = 16। तो ये केवल उदाहरण देना है। तो आप विषम संख्याओं का आकलन कर लेंगे। जो क्रमागत में क्रम में है ये है। विषम संख्याएं 2 के क्रम अंतर से आती हैं। तो इनका आपको हमने 2 उदाहरण दिया है। कुछ अन्य उदाहरण दे करके इसको समझ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम आपको अगली वीडियो में महत्तम समापवर्तक की विधियां यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF अगली वीडियो में और उनकी विधियों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।